श्रीशालग्राम गुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपं गजमाश्रयामि। श्रीकेशवार्यपदपं गजमाश्रयामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, बरसाने को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन को वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। श्री भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाने धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री मिथिला धाम की, श्री अयोध्या धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वर्णालय
भक्त हृदय वांछा कल्पतरु अमंगल करण मंगल हरण सर्वेश्वर राधा प्राण वल्लभ हम सबके प्राण धन प्राण प्रति जिनके वाम भाग में श्रीमद् भागवत विराजित ऐसे बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए मां भगवती राधा रानी के श्री चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करते हुए इस यज्ञ में आवाहित सभी देवी देवतागण एवं भूषुर आचार्य स्वरूप समस्त संगीतज्ञ भाई बंधुगण एवं इस यज्ञ के परीक्षित और भक्तिमती माता बहन भाई बंधु इस क्षेत्र के इस गांव के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में अपनी बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए अपनी जीवा को पवित्र करते हुए भगवान नाम के साथ आज चतुर्थ दिवस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस हम लोग स्नेह प्रवेश कर रहे हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ और हम अपनी रचना हम अपनी जिह्वा को और आप अपने कर्णकूट को पवित्र करते हुए तालियों के साथ मधुर ताली के साथ भगवान रास रासेश्वर सर्वेश्वर श्याम सुंदर उनसे निवेदन करें उनके श्री चरणों में। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, भैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। बांके बिहारी लाल की जय। आज तृतीय सत्र विश्राम के बाद चतुर्थ सत्र में हम लोग प्रवेश किए हैं। कल की कथाओं में हम आपने श्रवण किया दैत्य और देवताओं के बीच युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ, कई प्रकार के रत्न निकले। उससे पूर्व इंद्र की सत्ता चली गई, भगवान के माला प्रसादी अपराध के कारण इंद्र की सत्ता चली गई। इंद्र की सत्ता पर बलि का साम्राज्य हो गया, राजा बलि का। यहां तक की कथाओं को हम लोगों ने कल श्रवण किया। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु ये इंद्र कौन है? ये जो नया इंद्र बना है बलि, ये कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये कोई और नहीं, भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद जी के ही वंशज हैं। जाति से तो राक्षस हैं, इनकी बिरादरी तो राक्षस की है, लेकिन अपने पूर्वजों का गुण, चूंकि नारायण के भक्त हैं प्रहलाद जी, तो अपने पूर्वजों का गुण भी इनके पास है। गौ की, संत की, गुरु की अनन्य सेवा में लगा रहता है, और इसका प्रभाव है जीवन में। अगर किसी को अत्यधिक लोग
लोक में अत्यधिक प्रचलित होना हो, लोक में आपकी ख्याति बढ़े, तो ये 3 चीज जीवन में अपना लेना चाहिए। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। बलि इसके प्रभाव, इसके प्रताप से इंद्रलोक पर अपना राज्य करने लगा। सभी देवता, जैसे ही इंद्र का सिंहासन चला गया, देवताओं के राजा हैं इंद्र, जब राजा का ही सिंहासन चला जाए तो प्रजा की हालत क्या हो सकती है? देवता लोग त्राही करने लगे। देवता की मां है, देखिए आप लोग हल्ला नहीं करिए, ठीक है, आराम से बात करिए। वोकल जो साउंड है ना, ये यहाँ का सबसे अधिक रहेगा, बाकी सबके साउंड को उस हिसाब से लीजिए। भजन जो गाए वो सामने वाले को सुनाई दे। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से इंद्र की मां है, कश्यप की जो 13 पत्नियां थी, उनमें एक दिति राक्षस की माता है और अदिति देवता की माता है। अदिति मैया आज परेशान होने लगी। पुत्र पर जब कष्ट होता है तो सबसे पहला संकेत और सबसे अधिक कष्ट मां को होने लगता है। पिता से अधिक कष्ट मां को होता है। आज कश्यप ऋषि के सामने माता अदिति हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कश्यप ऋषि से कहती हैं, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को उसका राज्य वापस मिल सके, कोई ऐसा उपाय हो। कश्यप जी कहते हैं, देवी ये संसार में हम लोगों का जो आना जाना होता है, हम लोग जो आते हैं वो इसलिए नहीं आते हैं कि हम अपनी पुत्रों की चिंता करें। हम इसलिए नहीं आते हैं कि उसके प्रति मेरा मोह हो। देवी त्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम। देवी ये मोह का कारण है, और जब मोह लग जाए तो माया सताने लगती है, और जब माया सताती है तो भजन छूटने लगता है। किसका पुत्र, कौन पुत्र, कैसा पुत्र देवी? ये मोह का एकमात्र संसार में अगर कोई कारण है, जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ऐसी स्थिति बना देती है कि हम घर बैठे भी भगवान को याद नहीं कर पाते, हम सत्संग में भी बैठकर भगवान को याद नहीं कर पाते। इसलिए देवी कई प्रकार से समझाया, लेकिन मां है वो भला माने कैसे? उनके पुत्र उनके सामने बेघर हो गए हैं। कई प्रकार से समझाने के बाद भी जब माता अदिति नहीं मानती हैं, तब कश्यप जी कहते हैं, देवी क्या चाहती है?
मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र अपने घर में आ जाए, मेरे पुत्रों का राज लौट जाए। मेरे घर कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र हो। अभी तक तो बहुत सारे पुत्र हुए, लेकिन कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र बने जो मेरे सारे पुत्रों को मेरे सारे पुत्रों का घर वापस दिला दे। क्या समस्या है माता जी की? देखिए भैया, आप लोग थोड़ा देखिए क्या समस्या है, इनको क्या बात कर रहे हैं। बैठिए माता जी, बैठिए ना, पूछिए उनसे, यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। कथा बोलने के क्रम में बहुत कुछ सोच के बोलना पड़ता है। हम लोग ऐसे नहीं है कि आए और बोल दिए, एक एक पॉइंट पे ध्यान दे के बोलना होता है। आप श्रोता कैसे हैं उस हिसाब से बोलना होता है। यहाँ जो जितने लोग आए हैं, 3 प्रकार के लोग आते हैं कथा में। एक आते हैं जो भगवान की कथा सुनने आते हैं, एक आते हैं जो भजन सुनने आते हैं, एक आते हैं जो न कथा सुनने आते हैं न भजन सुनने आते हैं। वो क्या करने आते हैं? तो आते हैं मनोरंजन करने कथा में। घर से 4 घंटा समय छूटेगा, तो हमको तीनों लोगों को ध्यान में रख के कथा कहना होता है। आपको मनोरंजन भी कराना है, और जो कथा सुनने आए हैं उनको कथा भी सुनाना है, और जो भजन सुनने आए हैं उनको भजन भी सुनाना है। इतनी